हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका स्वागत है सिलेक्शन वाला परिवार में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि रेगुलरली हम आपको टेस्ट के वीडियोस देते चलेंगे। हालांकि थोड़ा डिले हो गया, टेस्ट हमारे 5-6 हो गए हैं और बीच में कुछ वीडियो स्किप हो गए थे, बट नाउ वी आर गिविंग द रेगुलर वीडियोस। आपको रेगुलर वीडियोस हम देना शुरू करेंगे। तो जो टेस्ट पेपर आप देते हैं उस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन ये वीडियोज़ है। जिन बच्चों को क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन में हमारा जल्दी ऐप में कोर्स लॉन्च हो रहा है एंड उसकी फ़ीस 500 रुपीज़ रखी हुई। तो 500 रुपीज़ में आपको कंप्लीट इंग्लिश का पैकेज मिल जाएगा। ऑफलाइन के लिए भी जो स्टूडेंट्स बाहर दूसरी क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं और ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में 800 रुपीज़ पर कंप्लीट कोर्स का 800 रुपीज़ पे ऑफलाइन भी कोर्स हम मेरे ख्याल से 20 फरवरी से लॉन्च करने वाले हैं। चलिए तो आते हैं अब टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट नंबर, ये हमारा टेस्ट नंबर 4 था, है ना, एंड दैट वाज कंडक्टेड इन जनवरी। नाउ उसके आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। फाइंड आउट द एरर्स इन द सेंटेंसेस। एरर्स की बात करते हैं। एरर्स को पूछने के कई सारे पैटर्न्स हैं। कई बार वो डिवाइड करके पूछता है एग्जामिनर, कई बार वो 1 2 3 करके पूछ लेता है। तो हियर इट इज ABCD करके दिया हुआ है। मैनी अमेन, सेंटेंस वही है, आप ABCD करके ऐसा लिख दें, ABCD करके ऐसा लिख दें, बात वही होने वाली है। मैनी अमेन, अब जब यहीं पर हमको दिखाई दे गया, अच्छा जब रूल्स हमारे पक्के होते हैं तो एरर तुरंत दिखाई दे जाती है। तो मैनी अमेन यहीं पर हमको दिख गया। जब हमने पढ़ा हुआ था कि यदि आप मैनी लेंगे तो मैनी के साथ जो नाउन आती है वो प्लूरल होती है और वर्ब भी प्लूरल होती है। और मैनी ए में ए दिखाई देता है तो ए हमारी हेल्प करता है कि मैनी ए मिल गया। तो मैनी ए के साथ जो नाउन आएंगी वो सिंगुलर होंगी और जो वर्ब आएंगी वो भी सिंगुलर होंगी। तो मैनी और मैनी ए। अब यहां पर आपको मैनी ए दिखाई दे रहा है तो मैनी ए में ये ए हमारी हेल्प करेगा पहचानने में। जब मैनी ए मिल गया तो ये बता रहा है कि भैया सिंगुलर की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है। तो मैनी अमेन में MAN की जगह पर MEN की जगह पर दैट शुड बी MAN हो जाएगा। तो मैनी मेन MAN करते हैं भाई। तो एरर का हमारे की डब्बे नंबर ए में 2 miles belong that building was seen dozens of antisocial elements. 2 miles beyond that building was seen. अब देखिए किसकी बात हो रही है, 2 miles की बात हो रही है। 2 miles मतलब एक से तो ज्यादा हो गया भाई। एक वचन की बात करेंगे, एक की बात करेंगे तो एक वचन, एक से ज्यादा करेंगे तो बहुवचन। अब 2 miles बोल रहे हैं मतलब बहुवचन हो गया। तो बहुवचन हो गया तो यहां पर was का यूज नहीं करेंगे, was की जगह क्या हो जाएगा, वर। तो डब्बा नंबर बी में एरर है। 2 miles belong that building, beyond that building was की जगह वर seen दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, 2 miles। तो जो दिखाई दे रहा है वो मेन सब्जेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है, 2 miles, इसलिए was की क्या कर देंगे, वर करेंगे। डायरेक्ट पेपर को सुने ना, पहले आप चाहे तो उसको पूरा अपलोड कर लें, देख लें, उसके बाद उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद वीडियो देखें। He is one of the tallest boy in the class. जब भी हम ऑफ लगाते हैं, he is one of the tallest boy, ये मिल गया। जब भी हम ऑफ लगाते हैं तो ऑफ का रूल क्या बोलता है कि जब भी ऑफ मिलता है तो वर्ब ऑफ के पहले वाले को देखकर लगाई जाती हैं और ऑफ के बाद वाली संज्ञाएं अधिकांशतः प्लूरल होती हैं। तो ऑफ के पहले क्या मिल गया, 1, ये तो बराबर है, पर वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय गड़बड़ हो गया। ऑफ के बाद वाले संज्ञा को बहुवचन करें तो बॉय क्या क्या कर देंगे, बॉयज। तो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास कर देंगे। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देयर वॉज हेंस टू। अब देयर के सेंटेंसेस में वर्ब किसको देखकर लगाई जाती है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, देयर से ये वाले सेंटेंस में देयर वॉज हेंस टू। तो देयर के सेंटेंस वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में क्या मिल रहा है, हेंस, ये ज्यादा हो जाएंगे तो वॉज की जगह ये क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो देयर वर हेंस टू। ठीक है, नेक्स्ट वी गो फॉर a computer virus work exactly like the biological variety which invade the human body. अब ये जो which मिला, ये which किसके लिए यूज हो रहा है,
बायोलॉजिकल वैरायटी के लिए। बायोलॉजिकल वैरायटी कितनी दिखाई दे रही है? एक दिखाई दे रही है। तो फिर वर्ब क्या है? इन्वेड। तो इन्वेड क्या करना पड़ जाएगा? इन्वेड्स करना पड़ेगा। जब भी हम हु, हुम और विच लगाते हैं तो इन तीनों में वर्ब हमेशा इनके ठीक पहले दी गई नाउन को देखकर लगाया जाएगा। तो विच किसके लिए यूज हुआ? अब जब इस एक लाइन से लिखेंगे ना इसको तो क्लियर हो जाएगा। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड। तो विच किसके लिए यूज हुआ? बायोलॉजिकल वैरायटी के लिए। तो इन्वेड क्या हो जाएगा? इन्वेड्स हो जाएगा। A rise in rents and wages, रेंट यानी किराया, वेजेस यानी भाड़ा, एटलीस्ट टू लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये कुछ गड़बड़ हो गया। A rise in the rent and wages एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ये सेंटेंस गलत हो गया भाई, प्रिंट गलत हुआ, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आइए। यूज प्रॉपर प्रीपोजिशन द फॉलोइंग सेंटेंस। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन, ये वही फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ गई। जब भी लिसन मिलेगा तो लिसन के साथ हमेशा टू का यूज करना पड़ेगा। तो दैट शुड बी लिसन टू। Nobody denies that my idea are different yours। जब भी डिफरेंट मिलेगा तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम ही आता है। डिफरेंट फ्रॉम, एब्स्ट्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। जब भी किसी चीज से दूर होने की बात करें तो वो फ्रॉम हो जाएगा। तो डिफरेंट फ्रॉम करेंगे यहां पर। द नेक्स्ट वी गो फॉर नॉट दिस साइड भाई ना। Okay, now after this one the next, she was in the courtyard। courtyard यानी आंगन है ना। she was in the courtyard when Mohan entered her house। जब हम एंटर लगाते हैं तो एंटर का मतलब अंदर जाना होता है। तो एंटर के साथ किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि एंटर का खुद का मतलब क्या है? अंदर जाना। तो जब भी एंटर होगा तो एंटर के साथ इन, इनटू कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन चाहिए, कोई वर्ड नहीं आएगा। नो वर्ड्स, नो प्रीपोजिशन, एंटर। हाँ, एंटर के साथ इनटू होता है जब कोई मुद्दे या मामले में अंदर जाने की बात करें, मुद्दे मामले में हस्तक्षेप करने की बात करें, पर जगह में अंदर जाने की बात करेंगे तो इन और इनटू दोनों नहीं आते हैं। When I listen to Mohan's opinion, I agree। एग्री के साथ दो होते हैं, एग्री विथ भी होता है और एग्री टू भी होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ सहमत होते हैं तो एग्री विथ, और उसकी बातों से, ओपिनियन से सहमत है तो एग्री टू। यहां पर एग्री के बाद क्या मिल गया? मोहन व्यक्ति है तो एग्री विथ करना पड़ेगा। मदर इज फाउंड, फाउंड यानी शौकीन होना, फाउंड। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, शौकीन होना। तो जब भी फाउंड आएगा तो फाउंड के साथ ऑफ आता है। तो मदर इज फाउंड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस। फिर और आगे बढ़े। हिज फ्रेंड वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। जब भी आप इंटरेस्टेड लेंगे तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा इनका ही यूज किया जाएगा। इंटरेस्टेड इन हो जाएगा। दिस फ्रेंड वाज इंटरेस्टेड इन। तो रुझान लेंगे तो हम हिंदी में ही बोलते हैं किसी चीज में रुझान है। तो अच्छा, जो प्रीपोजिशन हिंदी इंग्लिश में एक से चलते हैं ना, तो उसको जल्दी याद कर ले, क्योंकि दोनों एक साथ होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी में पर निकलेगा, इंग्लिश में इन लगने लगेगा, वो अलग है। पर जिनमें हिंदी इंग्लिश एक सी है वहां पर फिर आपको ध्यान रखना कि भाई यहां पर भी सॉरी, हिंदी में भी आप इन बोलेंगे, इंग्लिश में भी मैं हो जाएगा। इंटरेस्टेड इन। फाइंड आउट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। जब आप पढ़ते हैं तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं पढ़ते, पेजों के बाद। ऐसे बहुत सारे पेज नहीं, 10-10 पेज नहीं पढ़ेंगे, एक के बाद एक पेज पढ़ेंगे। तो पेजेस आफ्टर पेजेस ये गड़बड़ हो जाएगा। पेजेस आफ्टर पेजेस क्या होना चाहिए? पेज आफ्टर पेज करेंगे। फिर और आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वी गो फॉर द टेबल्स लैग। हमने आपसे कहा हुआ था जब भी आपको ऑफ और एपिस्ट्रोफी एस मिलता है, ये दो शब्द हैं हमारे पास, एक ऑफ होता है और एक डैश के साथ एस, एपिस्ट्रोफी एस। यदि आप किसी निर्जीव संज्ञा की बात करते हैं तो आप ऑफ लगाते हैं, और यदि आप मानव की बात करते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं।
हमने भी चर्चा की थी कि मानव सजीव, मानव को छोड़कर बाकी सभी निर्जीव हो जाते हैं। तो मानव सजीव, जानवर, पेड़ पौधे सब किस कैटेगरी में आएंगे? निर्जीव की कैटेगरी में आएंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। साइंस के नजरिए से तो बात अलग है, लैंग्वेज क्या बोलती है? मानव सजीव और बाकी सभी निर्जीव। तो अब यहां पर आपने क्या बोल दिया? तो जब निर्जीव की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? ऑफ, और मानव की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। अब यहां पर आप बोलो टेबल्स लैग, तो टेबल की टांगे, टेबल क्या है? निर्जीव है, तो टेबल्स लैग नहीं होगा, क्या होना चाहिए? तो द लेग्स ऑफ द टेबल। तो डब्बा नंबर ए में एरर हो जाएगी। When he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotel। यदि किसी शब्द के बाद एक और शब्द लगाकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया जाता है, शब्दों का समूह बनाया जाता है, तो जो बीच वाला शब्द होता है वो हमेशा एक वचन होता है। तो 5 स्टार्स होटल नहीं आएगा, स्टार्स किया गया 5 स्टार होटल हो जाएगा। तो स्टार्स के क्या करते हैं? 5 स्टार होटल कर दें। तो डब्बा नंबर सी में एरर है। शी वियर्स स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं होता भाई रे। जैसे हमने आपसे बोला था ना, दो से मिलकर जो एक बनता है वो बहुवचन में रखा जाता है। तो आप चश्मा पहनेंगे तो स्पेक्टिकल पहनेंगे, तो एक ही आंख पहन के आए भाई, तो एक आंख का नहीं दोनों का पहनो, तो स्पेक्टिकल्स पहनना पड़ेगा। ट्राउजर नहीं पहन सकते, ट्राउजर पहना मतलब एक ही टांग पहन के आए, तो ट्राउजर्स पहनो। सीजर्स नहीं खरीद सकते हो, सीजर खरीदो तो एक ही धार हो जाएगी, तो क्या खरीदना पड़ेगा? सीजर्स खरीदना पड़ेगा। ब्लेड नहीं होता, ब्लेड्स होता है। तो ये दो से मिलकर एक बनते हैं, तो इसलिए स्पेक्टिकल नहीं होगा यार। डब्बा नंबर ए में एरर है। स्पेक्टिकल क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेक्टिकल्स करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे स्पेक्स बोल लेते हैं, दैट शुड बी स्पेक्टिकल्स। शी वियर्स, वही सेंटेंस रिपीट हो गया भाई। 47 48 एक सही है, इसमें भी डब्बा नंबर ए में एरर आ जाएगी, दैट शुड बी स्पेक्टिकल्स है भैया ना। You should not put your sign on any paper that you haven't read। तो साइन और सिग्नेचर में अंतर है। साइन जो है ये वर्ब है और सिग्नेचर नाउन है। तो जहां पर वर्ब की तरह यूज हो रहा है वहां पर क्या करेंगे? साइन करेंगे। और जहां पर नाउन की तरह यूज करें, जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर, तो योर साइन नहीं, योर सिग्नेचर। बट मैं यहां पर साइन करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू साइन हियर, तो ये यहां पर साइन वर्ड गलत हो जाएगा। उसके क्या होना चाहिए? योर सिग्नेचर होना चाहिए था। व्हेन आफ्टर द एन्चैंटमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boy। फिर ये ऊपर वाला जो 5 स्टार होटल था ना, वही वाला आ गया 5 years old boy। तो यदि किसी शब्द के बाद एक और शब्द लगाकर एक फ्रेज बनाया जाए, शब्दों का समूह बनाया जाए, तो बीच वाला शब्द हमेशा एक वचन होगा। तो 5 years की जगह 5 year old boy हो जाएगा। तो 5 years की उसे 5 year कर दे भाई। नेक्स्ट वी गो फॉर द लास्ट सेंटेंस। इट इज अ बिग ब्लंडर। ब्लंडर जो शब्द है, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी भूल। तो यदि आपने ब्लंडर बोल दिया तो ब्लंडर का मतलब ही क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी भूल। और जब बहुत बड़ी भूल है तो उसमें बिग लगाने की जरूरत नहीं थी। ब्लंडर का मतलब ही बहुत बड़ी भूल। तो ब्लंडर में दो चीजें ध्यान रखें, ब्लंडर के पहले बिग भी नहीं लेगा और ब्लंडर के बाद मिस्टेक भी नहीं आएगा। ब्लंडर मिस्टेक ये भी गड़बड़ी है, क्योंकि ब्लंडर बोल ही दिया भाई ने, तो ब्लंडर अकेला यूज होता है जिसका पूरा मतलब क्या है? बहुत बड़ी भूल। तो ब्लंडर के साथ बिग भी गलत है और मिस्टेक भी गलत है, तो डब्बा नंबर ए में एरर हो जाएगी। तो हमने एक और टेस्ट पेपर सॉल्व किया। तो नाउ वी हैव डिस्कस दिस टेस्ट पेपर। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यदि आप रेगुलरली टेस्ट पेपर वॉच करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनके रूल्स को ध्यान में रखेंगे, बहुत छांटकर हम आपको रूल्स दे रहे हैं। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं, जितने सेंटेंस आपने किए ये सारे किसी न किसी एग्जामिनेशन में 2-3 बार रिपीटेड हैं। तो यदि आप इनको ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कुछ कई बार तो ये सेंटेंस के सेंटेंस आपको एग्जाम में रिपीट होकर मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि सिलेक्शन वाला में आपको चीजें बराबर सिस्टमेटिक मिल रही हैं। आई होप दैट आप इंग्लिश को समझ पा रहे हैं। और इंग्लिश के वीडियो यदि आप रेगुलरली देखेंगे तो सिलेक्शन वाला परिवार आपको कमिटमेंट करता है कि आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर जॉब के मिल जाएगा। इंग्लिश तो बेहतर क्वालिफाई आप कर ही लेंगे। हमारा ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे शुरू हो रहा है इंग्लिश के लेके। ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी। यू कैन गो, आप कहीं भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, पर इंग्लिश के लिए आपको एक बेहतर अप्रोच मिल सकती है। ऑफलाइन के लिए होम साइंस में हमारी क्लासेस हैं जबलपुर में, तो होम साइंस रोड पर आइए, वहाँ पर आपको सेक्शन वाला मिलेगा। ऑफलाइन में 800 रुपीज़ में इंग्लिश का कोर्स हम लॉन्च करें, तो यू कैन गेट इट। थैंक यू, गुड डे।